मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ लोगों ने आरआरबी का एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एएलपी के रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। देखो, दोनों चीज़ें इसी महीने में होने वाली हैं। आप लोगों के ग्रुप डी के फॉर्म भी 23 जनवरी से भरे जाएंगे और कहीं ना कहीं एएलपी का रिजल्ट भी लगभग 23 जनवरी के आसपास ही आने वाला है। तो एक एग्जाम से आप असफल होते हैं तो तुरंत दूसरे एग्जाम्स को पकड़ लीजिएगा बिना किसी देरी के, क्योंकि ग्रुप डी भी इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसी में आएंगे। हो सकता है अगली बार आए 2026-27 में या ना सीधे 28 में आए, क्योंकि वैकेंसीज में गैप होता जा रहा है और वैकेंसीज लगातार बढ़ती जा रही है। कट ऑफ वगैरह भी हर साल अपेक्षाकृत बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एलपी का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं रिजल्ट से लेकर संबंधित सारी जानकारियों के ऊपर चर्चा भी करूंगा और आप लोगों से बातें भी करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन शुरू करने से वीडियो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आरआरबी एएलपी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखो, आरआरबी ने क्या किया है कि आरआरबी ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया कि जनवरी माह में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन डेट उन्होंने नहीं कही। जनवरी बता दिया है, जनवरी माह के मध्य में। ठीक है, अब डेट उन्होंने नहीं कही। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इस समय आज तो अगर आज के हिसाब से भी 15 दिन मैं मानता हूं कि 15 दिन जनवरी में बचे हुए। ठीक है, 15 दिन बचे हुए माना। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए यहाँ पर तो अभी ऐसा कोई अपडेट तो आया नहीं, ना ही राउटर वगैरह आया है कि उसमें कुछ दिखे मुझे, ना ही कोई रुझान आया है। तो ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 25 की बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 25 की बाद। अब वो 25 के बाद वो कोई भी दिन हो सकता है, चाहे वो 26 हो, 25 ही क्यों ना हो, लेकिन 25 से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छा, बहुत आपको पता है कि अगली बार जब सीबीटी 2 आप लोगों का हुआ था तो उसमें लगभग 2 माह के आसपास का समय आप लोगों को दिया गया था ना, 2 माह के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को लिए तो सीबीटी 2 है वो मुश्किल से 30 से 40 दिनों के अंदर आपका सीबीटी 2 करवा लिया जाएगा आरआरबी की तरफ से, क्योंकि उसको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के फॉर्म वगैरह फिर उसकी तैयारी कराना है, इसलिए वो 30 से 40 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम करवा लेगा। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के अदर प्रोसेस होंगे जो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से, और टेस्ट स्किल्स वगैरह होंगे, उसके अलावा साइको वगैरह होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैंने वीडियो में ये बताया था कि लगभग जो है 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स जो होंगे सीबीटी 2 क्रैक करेंगे, सीबीटी फर्स्ट क्रैक करेंगे, 2 लाख प्लस कैंडिडेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों के पद कितने, 18,799। ठीक है, अगर मैं 18,000 का 10 गुना करता हूं तो 1,80,000 हुआ। ठीक है, 1,80,000 हुआ। और ये मुझे पता है दावे के साथ, आप भी जानते हैं कि आरआरबी लगभग 10 से 15 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड सीबीटी 2 तक ले जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड सीबीटी 2 होगा उसमें क्वालिफिकेशंस के कट ऑफ तो अलग हो जाएंगी, तो उसके ऊपर नहीं चर्चा करूंगा। कट ऑफ मेरा मेन मकसद था, मैंने आज जोन जो हिसाब से बताया मैं आप लोगों को बता दूं। मैं टॉप 5 डेंजर जोन आप लोगों के लिए लाया हूं और सेफ जोन लेकर आया हूं। सेफ जोन भी मैं बताऊंगा, 4 सेफ जोन में लेकर आया हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एवरेज जोन लेकर आया हूं, जो कि इनके और इनके बीच में रहने वाले हैं। आप इन्हें मिडिल जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जो चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ जोन आप भी जानते हैं, चंडीगढ़ में काफी लोगों ने भरा होगा, मैंने प्रयागराज से भरा था। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के पद में अगर मैं बात करूँ 341 है, मतलब 341 पद है। उस हिसाब से मैं जब कैलकुलेशन किया लगभग 10 के प्लस कैंडिडेट्स का कैलकुलेशन के बाद मैं आप लोगों के समझ आया हूँ, ऐसे ही नहीं आ गया हूँ। बहुत से लोगों का अगली वीडियो में मुझे कमेंट मिल रहा था, मैं जवाब भी देता जा रहा था, पर सबका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 63 के आसपास रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी आप लोगों की 61 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 60, एससी की 58 और एसटी की 55। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं सेकंड जो टॉप डेंजर जोन में आता है वो आता है प्रयागराज। ये जोन मेरा फेवरेट जोन है और मैं कोई भी आरआरबी का एग्जाम हो, कोई भी एनी, अगर उसमें ये जोन दिख रहा है तो मैं इसी जोन से फॉर्म भरता हूँ हमेशा। ठीक है, अभी ग्रुप डी भी होगा तो उसमें भी मैं अगर लेता हूँ कुछ तो यहीं से ले लूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पद है आप लोगों को 847 पद है ग्रुप। ठीक है, अब 847 पद है और जनरल का लगभग यहाँ पे स्कोर जो दिखेगा वो 61 के आसपास दिखेगा, क्योंकि 2 नंबर का मुझे यहाँ पे दिख रहा था, क्योंकि बहुत से लोग चंडीगढ़ में जो है थोड़े पद भी कम है और पद के हिसाब से यहाँ पे थोड़े पद ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा है, जाहिर सी बात, जहाँ पद ज्यादा है वहाँ फॉर्म ज्यादा है। ठीक है, अब 61 कट ऑफ जाएगी जनरल की, ओबीसी की 60 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 59 के आसपास, एससी की बात करूं तो 57 और एसटी 54। ठीक है,
अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है मुंबई। देखना रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बोर्ड अभी छोटा है, कुछ दिनों में मैं बोर्ड भी बड़ा कर लूंगा, ठीक है। मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो 1659 पद हैं। और जनरल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 60 जाएगा जनरल का, ओबीसी का 59 जाएगा और ईडब्ल्यूएस का 57, एससी का 56 और एसटी का 52, ठीक है। कोलकाता, यहाँ पे 1123 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से जनरल 60, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 52, ठीक है। अजमेर आप लोगों का जोन आता है, जो भी कैंडिडेट्स ने अजमेर मतलब अजमेर से भरा है उनके लिए मैं बता दूं कि अजमेर थोड़ा सा आप लोगों का वीक जाने वाला है और यहाँ पे कट ऑफ एसटी वगैरह के लिए थोड़ी कम जाने वाली, तो इसलिए प्रिपरेशन कैसी उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों के एग्जाम्स हो गए हैं, बस आप लोग यही दुआ करिए कि सिलेक्शन हो जाए। मैं भी यही कहूंगा, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उतने व्यूज आते नहीं है 18,000 20,000 की नहीं होगा। मैं मेरे वीडियोस में मुश्किल 1K 2K व्यूज आते हैं, तो उतना का तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब जनरल की बात करूं तो 61 और ओबीसी की बात करूं तो 60, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 59, एससी की बात करूं तो 56, ठीक है। एसटी की बात करूं तो 53, यहाँ पे एसटी 53, ठीक है। एसटी भी कभी भी 52 से नीचे अभी मुझे नहीं दिखी है, आप भी जानते हैं 52 से नीचे एसटी नहीं दिखी है, पूरे में सिर्फ 51 तक गई है एसटी। मतलब कि एक हिसाब से मैं देखूं तो मुश्किल से 10 नंबर की रेंज में सभी कैटेगरी कट ऑफ आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं हम सेफ जोन की, ठीक है। देखो सेफ जोन में हमारा जो है रांची आता है, रांची 511 पदों के लिए लड़ेगा, उसमें हर कैंडिडेट अपनी अपनी किस्मत आजमाएगा। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 58 जाएगी, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 56 और एससी की 52, ठीक है। एसटी की 50 जाने वाली है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से गुवाहाटी की, तो 341 पदों पर यहाँ भी भर्ती होनी है और जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 56 जाएगी। ओबीसी की बात करूं तो 55, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 54 और एससी की बात करूं तो 53, ठीक है। एसटी जो है हमारा 51 के आसपास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर जो है 130 पदों के लिए अपनी अपनी कमान यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि जम्मू उस हिसाब से तब उतना नहीं था जितना अब है, यहाँ भी कट ऑफ बढ़ने लगी है, ठीक है। जनरल की 57, ओबीसी की 56 और यहाँ पे आपकी ईडब्ल्यूएस की जाएगी 55। अब आप कहेंगे ओबीसी से हाँ ठीक है। और एसटी की जो जाएगी वो 51 जाएगी और एसटी की 50, ठीक है। अब चेन्नई आप लोगों का आता है 493 जोन। क्यों मैंने इसको सेफ जोन में रखा, क्योंकि जब मैंने पिछले कुछ 2-3 एग्जामिनेशन की गणना की तो मुझे चेन्नई में थोड़ा सा दबाव दिखा, थोड़ा सा कम कट ऑफ दिखी औरों के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको सेफ जोन में रखा, ठीक है। एवरेज जोन में इसलिए नहीं रखा क्योंकि एवरेज जोन में यहाँ पर फिर आपकी कट ऑफ हाई हो जाती, फिर एवरेज जोन का जो डाटा था वो लैग करने लगता, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। वरना फिर आप लोगों की जो इस हिसाब से बिलासपुर वगैरह फिर सब सारे सेफ जोन में आ जाते, जैसे ही चेन्नई इधर जाता है उधर से उठ के आ जाते हैं। आप भी जानते हैं जैसे ही इसकी कट ऑफ कम होगी वो आ जाए। वैसे अगली बार मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने चेन्नई को डार्केस्ट जोन में रखा था, तब मैंने कैलकुलेशन जो की थी लगभग आज से 3 साल 4 साल पहले की एग्जामिनेशन की थी, ठीक है। चेन्नई की बात करूं तो 493 पोस्टें हैं और 56 जनरल की कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की 55 और एससी की ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की जो जाएगी 50 जाएगी और एसटी की 49, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को डेंजर जोन हो गया, सेफ जोन हो गया, इन दो जोनों से रूबरू करवा दिया हूं। अब जो बारी आती है वो एवरेज जोन की आती है, ठीक है। एवरेज जोन मतलब आप भी जानते हैं, एवरेज मतलब औसत, ठीक है। औसत मतलब कि ये कह सकता हूं कि डेंजर जोन से कम और सेफ जोन से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब बिलासपुर में क्या है, बिलासपुर में आपका जनरल का लगभग 60 के आसपास जाएगा, इसमें जनरल का 58 जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं तो ओबीसी का 59 जाएगा, इसमें ओबीसी का 57 जा रहा था जनरल के हिसाब से देखूं तो। अगर बिलास और ईडब्ल्यूएस का 59, एससी का 58 और एसटी का जो जाएगा यहाँ पर 55 जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करूंगा मैं सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में 59, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी 52। भोपाल की बात करूं तो 58, 57, 55, 52, 50। बेंगलुरु आपका आता है जनरल लेके आएगा यहाँ पे 60, अगर कोई लेता है बंदा तो सेलेक्ट हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 58, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 56, एससी की बात करूं तो 54 और एसटी की बात करूं तो 52, ठीक है। अहमदाबाद 61, 59, 58, 51 और 54। अब आपका जो डाटा है वो खत्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है कि अगर आपका सीबीटी फर्स्ट क्रैक होता है, सीबीटी फर्स्ट अगर क्रैक हो रहा है, ठीक है,
हो ही जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे, तो वो हर कैंडिडेट यहाँ चला जाएगा जो थोड़ा मन से पढ़ रहा होगा। हाँ, इसके बाद छटनी हो जाएगी, उसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ तक तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको पहुंचने के चांसेस 90% हैं, ठीक है, 90% मैं कह सकता हूँ। अब जब सीबीटी फर्स्ट आपका क्रैक होगा, क्योंकि तब आप लोग पढ़ाई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग उन सब्जेक्ट्स की अभी से करिए जिन सब्जेक्ट में सीबीटी सेकंड आना है, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और इंग्लिश तो आता नहीं इसमें, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आप लोगों का जीके, इन सब्जेक्ट की तो तैयारी करते रहिए। अब आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने देखा भी था, बहुत से लोग लूसेंट की जीके मांग रहे थे, मैंने उन लोगों से कहा भी था कि वेट करिए, मैं आप लोगों को दे दूंगा, और मेरे पास आ भी चुकी हैं। अब जिन भी कैंडिडेट्स का कमेंट आएगा, जिन भी बुक्स के लिए प्रोवाइड होती जाएगी, क्योंकि सारी बुक्स का डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है और सारी बुक्स को अपने फोन में स्टोर कर लिया है। जैसे जिसका कमेंट आएगा, जिस प्रकार से, उस प्रकार से मैं उसको वो बुक भेजता जाऊंगा, उसे कॉन्टेक्ट करके विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ रिसर्च। बुक का मतलब मैं पीडीएफ दूंगा, आपके एड्रेस पे कोई बुक नहीं भेजूंगा, पीडीएफ दूंगा, और पीडीएफ देने के साथ साथ मैं पूरा एक्सेस आपको दे दूंगा उस पीडीएफ का, कभी भी आप कभी भी ओपन कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उनको मैं जब पढ़ता हूँ तो खुश भी हो जाता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे कमेंट होते हैं जिनको फिर डिलीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है एज ए एल्गोरिथम, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।